तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, अब जब रोमन रेंस का टाइटल रेन खत्म हो गया है तो रोमन ने एक बात बोली थी कि अगर उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं रहती है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि आप में से बहुत लोग पूछ रहे हो कि क्या रोमन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्विट कर दिया है, और अगर क्विट नहीं किया तो रोमन रेंस के लिए आगे का क्या प्लान है, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लस कल के मंडे नाइट रॉ में जब कोडी रोड्स आएंगे तो वो एक नई चैंपियनशिप बेल्ट लेकर आने वाले हैं। और इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि जॉन सीना और रॉक का मैच अभी सऊदी अरेबिया में नेक्स्ट महीने फैंस को देखने मिल सकता है। और ड्रू मैकिंटायर का जो सपना था कि लाइव फैंस के सामने वो एक बार चैंपियनशिप जीते, तो उनका ये सपना पूरा हुआ, लेकिन सीएम पंक से दुश्मनी उनको बहुत महंगी पड़ी और लास्ट में सीएम पंक की वजह से उनके ऊपर कैश इन हो गया है और ड्रू मैकिंटायर का टाइटल रेंज शायद कुछ ही मिनट का रहा होगा। तो ड्रू ने भी फाइनली अपना रिएक्शन दे दिया है ये टाइटल हारने के बाद। तो चलिए इन सब बारे में जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। और रोमन ने बोला था कि उनके पास अगर ये चैंपियनशिप नहीं रहती है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं रहेंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो हालांकि रोमन रेंस रिटर्न आएंगे, लेकिन अभी समर स्लैम से पहले उम्मीद मत ही करिए कि रोमन रेंस रिटर्न आएंगे। तो रोमन ने 4 साल ये चैंपियनशिप को कैरी किया और अब उनका ब्रेक लेना भी बनता है। तो कम से कम समर स्लैम या उससे ज्यादा दिन भी रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक ले सकते हैं। और अभी फिलहाल कोडी रोड्स के और ज्यादा चमकने का टाइम आ गया और कोडी अब जब नए चैंपियन बन गया है तो देखना ये है कि उनके फर्स्ट ओपोनेंट कौन रहते हैं। और जैसा कोडी रोड्स ने अभी कल परसों इंटरव्यू देते हुए बोला है कि ये जो टाइटल है अनडिस्प्यूटेड टाइटल, उसका डिजाइन कोडी को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि अगर वो चैंपियन बने तो वो ये टाइटल चेंज कर देंगे। तो क्योंकि अब अनाउंस हो ही गया है कि ये ट्रिपल एच का न्यू एरा है और ट्रिपल एच के न्यू एरा के पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स हैं, तो कल 99% चांस है कि कल ही के रॉ में कोडी रोड्स ये टाइटल का डिजाइन चेंज करने वाले हैं। तो जॉन सीना जो कि आज ब्लड लाइन से फाइट करने में कोडी रोड्स की मदद करने आ गए और सीना ने सोलो पे तो टेबल तोड़ दिया, लेकिन जब रॉक उनके साथ फेस टू फेस आए और सीना जब अटैक करने गए तो रॉक भारी पड़े सीना के ऊपर और रॉक ने अपना फिनिशर रॉक बॉटम भी लगा दिया और गाली बककर वो सीना को बोल रहे थे कि तू निकल यहाँ से। तो जैसा आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ कि रेसलमेनिया 28 और 29 के दोनों मेन इवेंट्स में सीना और रॉक का मैच हुआ था, जिसमें फर्स्ट टाइम रॉक जीत गए थे और सेकंड टाइम जॉन सीना जीत गए थे। तो ये वाले मोमेंट के बाद ऐसी न्यूज आ रही है कि अगले महीने में जो सऊदी अरेबिया का पेपरव्यू होने वाला है उसमें फाइनल बॉस एक बार फिर से फाइट करेंगे। और ये तो हमने रेसलमेनिया में देख ही लिया है कि रॉक अभी भी बहुत ही अच्छे तरह से फाइट कर सकते हैं और सीना तो रेसलिंग के लिए रिटर्न आते ही रहते हैं। तो जब रॉक हील सुपरस्टार है और सीना फेस सुपरस्टार है और इन दोनों का इतना अच्छा मोमेंट था ही रेसलमेनिया में, तो ये न्यूज मुझे भी कहीं ना कहीं सही लग रही है कि रॉक और सीना का तीसरी बार मैच हो सकता है और इस बार सऊदी अरेबिया में, यानी कि नेक्स्ट ही महीने। वैसे सीना अभी हाल में ही पैट मैकेफे के शो पे आने वाले, तो हो सकता है कि वो फाइनल बॉस को चैलेंज कर दें। चलिए उस शो में जो होगा उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी एक लास्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं और वो न्यूज ड्रू मैकिंटायर के मोमेंट के बारे में। ड्रू और सेथ का मैच जो ओपन किया था आज रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 में, वो मुझे ऐसा लगा कि वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में गिना जाएगा। सेथ और ड्रू ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और सेथ ने तो इतने सारे क्लेमोर किक खाए और उसके बाद किक आउट भी किए जा रहे थे। बहुत ही इनक्रेडिबल मैच था इन दोनों का। पर लास्ट में बैक टू बैक 2 क्लेमोर किक लगाने के बाद ड्रू मैकिंटायर फाइनली जीत गया और वो भी रोने लगे और सेथ भी रोकर ये बोल रहे थे कि ड्रू तुम ये चैंपियनशिप जीतना डिजर्व करते हो। और ड्रू भी काफी इमोशनल हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो जो सीएम पंक से इनकी जो दुश्मनी चल रही है ना, ड्रू ने गलत गलत टाइप के इशारे कर दिए सीएम पंक की तरफ, कुछ ज्यादा ही सुना दिया। तो एक टाइम के बाद सीएम पंक से भी रहा नहीं गया और उन्होंने अटैक कर दिया ड्रू के ऊपर, जिसका फायदा फाइनली हुआ डेमियन प्रीस्ट को। और ये सब देखकर सीएम पंक हंस रहे थे कि हाँ भाई तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और सीएम पंक बल्कि ताली भी बजा रहे थे जब डेमियन प्रीस्ट ने कैश इन करके ड्रू के टाइटल रन को बहुत ही ज्यादा छोटा करते हुए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अब डेमियन प्रीस्ट बन गए। और डेमियन प्रीस्ट की जजमेंट डे टीम इतना खुश नहीं थी जितने खुश सीएम पंक थे। और सीएम पंक ने अपने इंस्टाग्राम पे फाइनली ड्रू वाला मीम डाला है जो ड्रू इतने टाइम से डाल रहे थे, लेकिन इस बार अपनी तस्वीर और ड्रू की तस्वीर चेंज कर दी, ये आप देख लो। तो इन सब के बाद ड्रू ने ट्विटर पे अपना रिएक्शन दिया और वो एफ वाली जो गाली है वो बकते हुए, मतलब ज्यादा कुछ बोला नहीं, बस इतना ही रिएक्शन दिया कि उनसे भाई गलती हो गई, अभी मतलब सीएम पंक पे अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए था, ये उनका मोमेंट था, इसको सेलिब्रेट करते। लेकिन इस कांड के बाद सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का जब मैच होगा ना वो और आग लगाएगा। और एक फैन वीडियो बाहर आई जिसमें रोमन रेंस हक कर रहे थे पॉल हेमन को जब वो हार के टाइटल जा रहे थे। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।